नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। हम कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत करती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी अपनी ताकत को पहचानते हैं। इसलिए वो उत्तर भारत में अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा करते हैं, तो दक्षिण भारत में वो फिसड्डी साबित होते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव लगभग मुद्दों के हिसाब से तय हो गया है। बीजेपी 370, राम मंदिर, विदेश में ताकत, हिंदू मुस्लिम, सीएए, एनआरसी को चुनाव में भुना रही है। वही विपक्ष बेरोजगारी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, महंगाई, नफरत को लेकर आगे बढ़ रही है। उसी बीच मीडिया का सर्वे पर सर्वे हो रहा है, जिसमें किसी की जीत तो किसी की हार सामने आ रही है। और अब चुनाव उत्तर बनाम दक्षिण हो गया है और बीजेपी उत्तर भारत में तो कांग्रेस दक्षिण भारत में मजबूत है। जानकारी देते चले कि दक्षिण भारत में लोकसभा की 129 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने 29 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार चुनौती ये है कि उन 29 सीटों को कैसे अपने पास रखा जाए। इसके साथ ही साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी की ये सोच होगी कि कैसे विपक्ष के जो 100 सीटें हैं उसमें से कुछ हिस्सा ले लिया जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है और हाथ में निराशा ही हाथ लग रही है। बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले राज्य कर्नाटक हाथ से निकल जा चुका है, जहां से बीजेपी सबसे अधिक 24 सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन इस बार कर्नाटक में कांग्रेस है, तो बीजेपी का हाल आप जान ही सकते हैं। वैसे जो पुराना रिजल्ट है वो तो बीजेपी ना ही दोहरा पाएगी। इसके साथ ही उत्तर भारत में इंडिया गठबंधन ताल ठोक रहा है, जो कई सीटों पर बीजेपी को टक्कर दे रहा है। ऐसे में बीजेपी की हालत पतली दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में 3 मौकों पर दक्षिण भारत का दौरा किया। उस दौरान सभी 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल थे और दक्षिण में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश की। लेकिन चुनाव के दौरान ये सब बेकार रहा, क्योंकि सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी की दक्षिण में हालत खराब है। 2019 में बीजेपी को जो बड़ी सफलता मिली वो ये थी कि दक्षिण भारत की 129 लोकसभा सीटों में से 29 सीटों पर कब्जा जमाया। इन 29 सीटों में से 25 अकेले कर्नाटक में थी और बाकी 4 तेलंगाना में थी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। लोकसभा चुनाव 2024 दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति 2014 में बीजेपी को 21 सीट मिली थी। 2009 में 19 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। 1999 और 2004 में 18 सीटों पर कब्जा जमाया। 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 20 सीटों पर कब्जा जमाया था। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसा रहा है बीजेपी का सफर। और 2024 में बीजेपी दक्षिण में काफी संघर्ष करती नजर आ रही है और इसका कारण है दक्षिण में एक राज्य का ना होना। और इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी की राह दक्षिण भारत में कठिन है। लेकिन उत्तर भारत में भी बीजेपी की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और इसका कारण है बीजेपी की गलतियां, क्योंकि जो गलती बीजेपी ने की है उसका खामियाजा बीजेपी खुद भुगत रही है। सर्वे और जानकारों की माने तो बीजेपी बिहार और महाराष्ट्र में अपनी गलती से फंसी है, क्योंकि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं गिराती तो आज बीजेपी के ये दिन नहीं होते, यानी कि बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। क्योंकि बीजेपी ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार गिराई और फिर शिवसेना और एनसीपी को 2 फाड़ किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग बीजेपी से नाराज हो गए। और इस बार लोकसभा में बीजेपी की सीटें काफी कम हो रही हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे, अजित पवार उतने प्रभावशाली नहीं रहे जितनी बीजेपी में थे। इसके साथ ही साथ शिवसेना बड़ी ताकत के साथ उभरी है और अब तो इंडिया गठबंधन के बीच समझौता हो गया है, जिससे बीजेपी की हालत खराब है। ऐसे ही एक राज्य है बिहार, जहां पर बीजेपी ने बिना सबक पढ़े फिर से पलटू राम को अपने पाले में ले लिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि जनता को सहानुभूति का आशीर्वाद तेजस्वी को मिल गया है। और अब नतीजा ये है कि गोदी मीडिया भी बिहार का जो सर्वे दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तेजस्वी को बिहार में 10 से 15 सीटें मिल रही हैं और 2019 में बिहार की 40 में से 39 पर कब्जा करने वाली बीजेपी की स्थिति काफी खराब है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है और तीसरी बार सत्ता में आने की बात तो दूर, सरकार बनाने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर 220 सीटें आई तो विपक्ष नरेंद्र मोदी की बात पर राजी नहीं होगा और इसीलिए नरेंद्र मोदी परेशान है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे कितनी सीटें बीजेपी को मिलती है और 4 जून को आखिर क्या होता है।
लेकिन बीजेपी का जो सर्वे परेशान कर रहा है, ये काफी दिक्कतें वाली बात है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।